नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे अभ्यासय परम गुरु। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। अभ्यासय परम गुरु, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। लग लकार है, प्रथम पुरुष है। लंग लकार है, लंग लकार मीन्स होता है भूतकाल और प्रथम पुरुष है। पूरा एकस्मिन् आश्रम में अनेक छात्रा पठन्ति स्म। पूरा मैंने पहले एकस्मिन् आश्रम में, एक आश्रम में अनेक छात्र पढ़ते थे। तेषु मध्ये एक मंद बुद्धि बालक अपि आसीत्। तेषु मैंने उनके, मध्य मैंने बीच में, एक मंद बुद्धि बालक, अपि मीन्स भी, आशित मैंने था। उनके बीच में एक मंद बुद्धि बालक भी था। तस्य बालक से नाम बोपदेव आशित। तस्य मैंने उस बालक से, मैंने बालक का नाम बोपदेव आशित मैंने था। तस्य रुचि पढ़ने न्यून आशित। तस्य मैंने उसकी रुचि पढ़ने में, न्यूना मैंने कम, आशित मैंने थी। स यत् कियंचित् अपि पढ़ती। वह यत् कियंचित् अपि, जो कुछ भी पढ़ता था, तद विस्मृतिशम, वह भूल जाता था। सब मैंने था। सर्वे सहपाठिन तस्य उपहासम अपि कुर्वन्ति स्म। सर्वे में सभी सहपाठी उसका उपहास भी करते थे। एकदा आचार्य तस्योपरि कुपितः भूत्वा तम आश्रमात् बहिः अकरोत्। एक बार आचार्य उसके ऊपर, आचार्य ने क्रोधित होकर उसे आश्रम से बाहर कर दिया। स अचिंतित, उसने सोचा, अहम मंदमती अस्ति, मैं मंदमती मतलब कि मैं मंद बुद्धि हूँ। मम भाग्य विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। ये न प्लस अस्ति दीर्घ संधि का रूप है, नास्ति। दुखित मन स ततः चलत, दुखी मन से वह वहां से चला गया। ततः मीन्स होता है वहां से। स इतस्तत भ्रमणम अकरोत, वह इधर उधर घूमा। एकस्मिन् दिने से मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक दिन उसने मार्ग में एक कुआं देखा। तत्र तीस्तर महिला कुपात जलम निष्कास्य जलेन घटा न पुर्यत, वहाँ 3 महिलाएं कुएं से जल निकालकर जल से घड़ा भरा। स पश्यत, उसने देखा, यत्र ता महिला घटान स्थापयन्ति शम, उसने देखा कि जहाँ महिलाओं ने घड़ा रखा था, तत्र गर्ता एवं, वहाँ गड्ढा हो गया। कुपात रज्वा जल पात्रम कर्षन्ति, कुएं से रस्सी से जल के पात्र को खींचने से, तत्रापि प्रस्त्रे रज्वा घर्षणेन चिन्हानि अभवन्, वहाँ पर रस्सी को खींचने से पत्थर पर भी निशान हो गए। सहज आश्चर्यचकित अभवत्, वह हैरान रह गया। अचिंत्यत सच, और सोचा, यदि घटेन रज्वा च प्रस्तरे चिन्हानि भवितुं शक्नुवन्ति, यदि रस्सी से घड़े को खींचने पर पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। त्रही त्रही, त्रही मीन्स तो, पुनः पुनः, बार बार, अभ्यासेन अहम अपि विद्याम प्राप्तुम समरयितुम च शक्नोमि, मैं भी बार बार अभ्यास करके, याद करके विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। स एवं विचार्य विद्या प्राप्तये दृढ़ संकल्पम अकरोत आश्रमम च प्रत्यागच्छत। स मैंने, वह, एवं मीन्स है, विचार्य मैंने विचार करके, विद्या प्राप्त है, विद्या प्राप्ति का दृढ़ संकल्प, अकरोत मैंने किया, आश्रम मैंने आश्रम में, च मीन्स और प्रत्यागच्छत मैंने लौटा। ऐसा विचार, विद्या प्राप्ति का दृढ़ विचार, दृढ़ संकल्प, उसने विद्या प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प किया और आश्रम की ओर लौटा। स तद सर्वम वृत्तांतम आचार्य में कथ्यत, उसने सारा वृत्तांत अपने आचार्य से कहा। आचार्य स्नेहन तस्य आलिंगनम अकरोत, आचार्य ने स्नेह पूर्वक उसका उसे गले से लगाया। तम च विद्वानम भवितुम आशीर्वादम अपि अयच्छत, तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए, ऐसा आशीर्वाद भी दिया। अयच्छत मीन्स होता है देना। स तत्रे उषित्वा परिश्रमेण अपठत, स मैंने वह, तत्रे मैंने वहीं पर ही, तत्र प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। ए और ए का मेल जहाँ पर होता है वहाँ पर आई हो जाता है, ये दीर्घ संधि है। स तत्रेव, वह वहाँ पर ही, उषित्वा मैंने बैठकर, परिश्रमेण पठत, परिश्रम पूर्वक पढ़ा। पुनः पुनः अभ्यासेन स विद्वान अभवत, बार बार अभ्यास से वह विद्वान बना। कालांतरे स एव बालक संस्कृत व्याकरण से महान पंडित वरदराज इति अभिधानेन प्रसिद्ध अभवत। कालांतरे, कुछ समय पश्चात वह बालक भी संस्कृत व्याकरण के महान पंडित वरदराज
इति नाम से प्रसिद्ध हुए। स लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण से पुस्तकम रचित। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक की रचना भी की। अतएव कथ्यते अभ्यास परम गुरु, इसलिए कहा गया है कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। कहने का भाव यह है कि हमें किसी कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। ये कहा भी गया है कि प्रैक्टिस इज टैलेंट, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा टैलेंट है। तो हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास परम गुरु, इसके अंदर लंग लकार भूतकाल का प्रयोग किया गया है और इसके अंदर एक ट्रिक भी दी गई है, ए प्लस धातु प्लस अत। जैसे क्या बना, ए पठत, ए पठताम, ए पठन। ऐसे आप शब्द धातु रूप का भी प्रयास करोगे। जय हिंद, जय भारत।